अभी आप विदेश यात्रा से आए हैं, तो देश की राज्य की जनता जानना चाहती है कि उस विदेश यात्रा से क्या मिला, कैसे रहा। ये प्रश्न भी मैं इस क्रम में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके साथ बातचीत में बात हुई थी, क्योंकि आप सीएम बनने के बाद पहला नेशनल इंटरव्यू मैंने ही लिया था, तो उसमें आपने एक व्यक्त किया था कि हमारा राज्य छोटा है और इसकी संभावनाओं को लोग समझते नहीं है, तो हम भारत के बाकी राज्यों में और भारत के बाहर भी इस राज्य को लेके जाना चाहेंगे। तो आप गए थे जापान की यात्रा और अन्य भी जो यात्राएं हुई, तो उसका क्या रहा, क्या उसका बेनिफिट हुआ, कैसा रिस्पांस रहा? देखिए, हमारी जापान और साउथ कोरिया की यात्रा बहुत ही सफल रही और हर 5 साल में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन होता है और अलग अलग कंट्री में होता है। तो इस साल जापान के ओसाका में इसका आयोजन हुआ है और वहां पर हमारे देश का भी पवेलियन लगा है और हमारे देश के पवेलियन में हर स्टेट को एक एक सप्ताह का समय मिल रहा है। तो 24 अगस्त से 30 अगस्त ये एक सप्ताह का समय हमारे छत्तीसगढ़ के लिए था। तो मुख्यमंत्री के नाते हमने जापान के ओसाका में 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ पवेलियन का शुभारंभ किया और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पहला स्टेट होगा छत्तीसगढ़ जो मतलब पूरी जानकारी वहां पर जो हम लोग नई उद्योग नीति लाए हैं वो भी और छत्तीसगढ़ के विषय में जो जानकारी, यहाँ का जो रेशम का वस्त्र है, यहाँ का आपका डोकरा आर्ट है और हस्तशिल्प है और चूंकि जापान बुद्धिस्ट कंट्री है तो हमारे यहाँ भी सिरपुर में भगवान बुद्ध हैं और बुद्धिस्ट के दृष्टि से भी जो लगाव है हमारे प्रदेश का, इन सब बातों को वहां पर जापानीज भाषा में हम लोगों ने मतलब उनके सामने में रखा और इसका फायदा ये हुआ कि 30-30 हजार लोग मतलब एक दिन में वहां पर आए। अच्छा। सुबह से शाम तक 30-30 हजार लोग वहां पर मतलब देखे और बहुत प्रभावित हुए, कहे कि सबको समझ में आती थी जापानीज भाषा में। हमारे विभाग के लोग तैयारी करके किए थे और बहुत ही अच्छा रहा वर्ल्ड एक्सपो और हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं छत्तीसगढ़ में और बहुत मेहनत के साथ नई उद्योग नीति लाए हैं। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 और अभी एक 6-7 महीने ही हुए हैं इसको लॉन्च किए हैं और इसके बाद ज्यादा नहीं, हम लोग रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अभी विदेश में 3 जगह टोक्यो, ओसाका और साउथ कोरिया के सियोल में, इसमें इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किए हैं और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिला है। अभी 6-7 महीने में ही करीब 7 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिले हैं और ये प्रस्ताव खाली मतलब पेपर में छपाने के लिए नहीं है या टीवी न्यूज में चलाने के लिए नहीं है, ये सब धरातल में आएगा और धरातल में आना शुरू भी हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स उसका काम शुरू हो गया है, मतलब उद्योग लगने का भूमि पूजन कर चुके हैं। AI बेस्ड डाटा सेंटर ये सब और बहुत सारे उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं और नई उद्योग नीति में हम लोग रोजगार को ज्यादा महत्व दिए हैं। अगर 1000 रोजगार कोई उद्यमी अपने उद्यम के माध्यम से हमारे यहाँ के बेटा बेटियों को उपलब्ध कराता है तो हमारी नई उद्योग नीति में विशेष इंसेंटिव का प्रावधान किए हैं और ये नई उद्योग नीति टोक्यो, ओसाका और सियोल, इसमें भी करीब 3 इन्वेस्टर कनेक्ट में हमारे जो एशिया महाद्वीप के उद्यमी हैं, करीब 150 से 200 उद्यमों से हम लोगों का सीधा मतलब संपर्क हुआ, उनसे बातचीत हुई, उनसे 1 to 1 बात भी हुआ। वो लोग एक एक चीज जानना चाहे और हमारे इंडस्ट्रियल विभाग के अधिकारी बहुत विस्तार से उनको अवगत भी कराए और इसका परिणाम हुआ कि 6 MOU हमारे प्रदेश को प्राप्त हुए हैं और ये MOU
मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में, एआई के सेंटर में, ये सब में एमओयू हुआ है। और एक टीम इसी महीने आने वाली भी है और लगातार कंपनियां हमारे उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ में संपर्क में है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो 6 एमओयू हम लोगों ने विदेश में की है, ये धरातल में आएगा और हमारे यहाँ के हजारों बेटा बेटियों को रोजगार भी उपलब्ध होगा।